भगवती मानव कल्याण संगठन से वर्षों से जुड़कर नशामुक्त, मांसाहार मुक्त, अपराध मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने वाले प्रार्थी हनुमान मिश्रा निवासी ग्राम कुपरा, थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर, आज न्याय की भीख मांगने को मजबूर हैं। हनुमान मिश्रा द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से खनन माफिया बलवंत सिंह, गुड्डू सिंह व दुष्यंत सिंह, रज्जन सिंह निवासी ग्राम नेवादा, थाना विवार, जिला हमीरपुर का नाम सामने आया है। शिकायत करने से खफा होकर खनन माफियाओं ने प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया और पुलिस की मिलीभगत से उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। प्रार्थी ने कई बार अधिकारियों को अपनी आपबीती बताई, लेकिन हर बार मामले को टाल दिया गया। प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस की पक्षपातपूर्ण भूमिका ने प्रार्थी को आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों की ओर धकेल दिया है। हालांकि संगठन के लोगों ने उन्हें समझाकर दोबारा न्याय के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित किया। प्रार्थी की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मामले की निष्पक्ष जाँच किसी अन्य जिले के अधिकारी से कराएं, ताकि माफियाओं का जाल और उनका राजनीतिक संरक्षण सामने आ सके। क्षेत्र में खनन माफियाओं का इतना आतंक है कि आम नागरिक उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। संगठन की ओर से सभी मीडिया बंधुओं एवं समाज सेवियों से अनुरोध है कि इस किसान की आवाज को उठाएं और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे उसे न्याय मिल सके और वह शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हनुमान मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे पीड़ित हैं, ये हमारे संगठन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और जब से संगठन से जुड़े हैं ये नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चेतनावान जीवन जीते हुए जो भी इनके जीवन में पहले कमियां थी, उन कमियों को दूर करके संगठन की विचारधारा पर चल रहे हैं। जब इनके खेतों में अवैध खनन किया जाता है या इनके खेतों से अवैध परिवहन किया जाता है, तो इन्होंने समय समय पर प्रशासन में शिकायत की, जिससे कुपित होकर के गुड्डू सिंह, रज्जन सिंह, अंचल सिंह, अनेकों जो उनके मुनीम वगैरह हैं और भी बड़ा नेटवर्क है उनका, उन सब लोगों ने इनके साथ मारपीट की। मारपीट करके इनको थाने में भी मारपीट इनके साथ की गई और इनको फर्जी मुकदमा लगा करके भेजा गया। पहले हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया गया, उसके बाद दोबारा इनके ऊपर कई रंगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि आज तक हनुमान मिश्रा ने किसी की ना हत्या की है, न कोई हत्या जनित प्रयास किया है, न लूट, न डकैती, ऐसा कोई क्रिमिनल कार्य नहीं किया है। संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, सैकड़ों लोगों को संगठन की विचारधारा से जोड़ा है। लेकिन उन माफियाओं द्वारा इनके खिलाफ जब जब इन्होंने अवैध खनन की शिकायत की, तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इनकी बात नहीं सुनी गई और उन लोगों द्वारा इनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। एक बार तो इनको पकड़ के इनके खेतों से ले गए, जालौन जिले का मामला है, वहां पर ले जा करके इनकी पत्नी ने 112 नंबर न डायल किया होता तो उनके पास बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें होती हैं, उससे सैकड़ों फीट खोद करके इनको दफना देते, पता ही न चलता। लेकिन वो एक बार 112 नंबर की पुलिस पहुंची, इनकी जान बची, इनको थाने ले गई और उसमें भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि पिछली प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। कई बार इन्होंने अनेकों अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिले के अधिकारियों को और इसके बाद एडीजी जोन आलोक सिंह जी को, इसके बाद यहाँ डीजीपी कार्यालय में और अन्य प्रार्थना पत्र जो डाक के माध्यम से भी भेजे गए, सब जगह दिए गए, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारी बल्कि उल्टे इनको धमकी देते हैं कि अब अगर तुम आगे गए या कहीं आगे प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हारे खिलाफ गुंडा एक्ट लगा देंगे, तुमको जिला बदर करा देंगे, इनको धमकियां दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, उनके पास प्रार्थना पत्र भी पहुंचाया गया, डीजीपी कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र, जब पिछली बार आश्वासन वही होता है कि जांच रिपोर्ट उन्हीं जिला अधिकारियों के पास भेज दी जाती है और जिले के अधिकारी पूरी तरह से इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आने वाले समय क्या संस्था द्वारा कोई धरना प्रदर्शन बिल्कुल किया जाएगा। अभी तो हम आप लोगों के उसमें आए कि आप लोग प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, मीडिया क्षेत्र के लोग हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग इनकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से बड़े विशाल स्तर का धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में आप आए हुए हैं और प्रेस वार्ता आपके द्वारा की जा रही है, क्या समस्या है आपकी, इसको लेकर? समस्या, हम हनुमान मिश्रा जनपद हमीरपुर से, हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं और विगत लगभग 15 वर्षों से इस संगठन में निरंतर चल रहे हैं और जहाँ भी अनित अन्याय धर्म होता है
और जो भी समस्याएं होती हैं, लोगों को नशे से दूर करना, मांस से दूर करना, चरित्रवान जीवन जीने का लोगों को प्रेरित करना, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारे गांव में जो हमारी जमीनों में अवैध खनन करने वाले लोग, हमारे गांव से बेतवा नदी निकली है, बेतवा नदी में मोरम का व्यवसाय होता है, तो उसमें अवैध खनन करने वाले लोग जब से पट्टे नहीं थे तब से इन्होंने अवैध खनन करना शुरू किया। उससे तब से हम बराबर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खेतों को बचाया जाए, आपको जहां भी खनन करना हो करें, हमारे खेतों को न खोदें। हमारे खेतों में प्रचुर मात्रा में मोरम उपलब्ध है। इसकी केवल उनको ये जानकारी है कि इनके खेतों में बहुत मोरम है, इस वजह से वो हमारे खेतों को खोदना चाहते हैं, हम खेतों को खोदना नहीं देना चाहते हैं। यही हमारी इनसे लड़ाई है, खनन माफियाओं से। और इसको लेकर हमारे ऊपर 2-3 बार प्राणघातक हमला इन लोगों ने करवाया। हम संबंधित अधिकारियों को कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिए और यहाँ आके लखनऊ में डायरेक्टर जी को भी हमने, माला श्रीवास्तव जी को भी प्रार्थना पत्र दिया। उसकी जांच हुई, उससे कुपित होकर इन्होंने 19/2/2025 को अभी फरवरी में हमारे ऊपर जानमाल का हमला करते हुए हमको ले गए और वहाँ टोकन बैरियल, वसूली बैरियल में जाके हमको इतना मारा कि हमारे दोनों पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। इन्होंने 1.5 200 लाठियां हमारे पैरों में बांध करके हमको मारा। और गुड्डू सिंह, रंजन सिंह, अंचल सिंह और अमित सिंह और 10-25 लोग इनके साथ में और थे जिनको हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि विवाद आपने बताया है, तो ये घटना खाली आप ही के साथ हुई है कि आपके गांव में किसी और के साथ भी ऐसी कोई घटना होती है? तमाम लोगों के साथ जो कोई उनके खननकार में विरोध डालता है उनको मारते हैं, बाद में समझौता कर लेते हैं। पर हमने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि समझौता कर लो, नहीं, हमने कहा हम कोई समझौता नहीं कर, हम मोरम अपनी नहीं उठाने देंगे। उसमें से किसी को आप ला सकते थे, यहाँ पे क्या वजह हुई नहीं लेके आया? इनके साथ घटना ऐसी हो चुकी है मारपीट की गाँव में, नहीं, उतने दबंग लोग कोई उनके सामने अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम? हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज संबंधित अधिकारियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके।